जनरल फार्मा में से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग इज़ ऑफन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। कोई भी ड्रग वाटर सॉल्युबल तब होगी जब वो चार्ज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी, क्योंकि हमें पता है कि वाटर खुद भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका एक एंड पॉजिटिव होता है, एक एंड नेगेटिव होता है। तो जो ड्रग्स हमारे पास आयोनाइज्ड होंगी या पोलराइज्ड होंगी वो ड्रग्स हमारे पास क्या होंगी, वाटर सॉल्युबल होंगी। और लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज। और जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल अनचार्ज फॉर्म के अंदर होगा जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव ना हो तब वो लिपिड सॉल्युबल होगा। अगर तो कोई चीज़ चार्ज है तो लिपिड उसे अपने अंदर से नहीं गुजारेगा। फिर हमारे पास आता है कि और मैनी ड्रग्स आर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो वीक एसिड और वीक बेसिस होती हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि ये वाली लाइन देखें, इफ़ पीके द फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द आयोनाइज स्टेट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द मीन्स ऑफ हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन। मॉलिक्यूल का कितना हिस्सा आयोनाइज स्टेट में होगा ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन क्या है, प्रोटीनेटेड फॉर्म ओवर अनप्रोटीनेटेड फॉर्म या pKa ऑफ द ड्रग माइनस pH ऑफ द मीडियम। प्रोटीनेटेड फॉर्म क्या होती है, प्रोटीनेटेड फॉर्म होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन ऐड होता है, प्रोटॉन ऐड होता है। जिसमें नहीं ऐड होगा वो हमारे पास अनप्रोटीनेटेड फॉर्म होगी। अब आता है आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस। जो वीक बेसिस होती हैं ये हमारी हमेशा आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं एंड देयर फॉर मोर पोलर। जो भी चीज़ आयोनाइज्ड होगी वो पोलर होगी और ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगी। व्हेन और जो वीक एसिड्स होते हैं ये हमारे पास आयोनाइज नहीं होते, मतलब ये क्या होंगे, अनचार्ज होंगे। जब अनचार्ज होंगे तो क्या होंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एक बेस है और ये बेस के ऊपर पॉजिटिव मतलब NH3 अमोनियम आइन है, NH3 पॉजिटिव। ये हमारे पास प्रोटीनेटेड फॉर्म है, मतलब इसमें H पॉजिटिव ऐड है। तो और ये क्या है, ये चार्ज है। अभी हमने पढ़ा है जो भी चीज़ चार्ज होगी वो वाटर सॉल्युबल तो होगी लेकिन लिपिड सॉल्युबल नहीं होगी। उसके बाद ये हमारे पास इसी बेस की अनप्रोटीनेटेड फॉर्म है और ये हमारे पास क्या है, वीक बेस है। अनप्रोटीनेटेड फॉर्म हमने पढ़ा है जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता वो लिपिड सॉल्युबल होती है। अब ये एसिड है नीचे, ये हमारे पास COOH। तो इसके अंदर क्या होगा, जो इसकी प्रोटीनेटेड फॉर्म है इसके, अब हमें पता है इसमें प्रोटॉन ऐड है तो ये प्रोटीनेटेड फॉर्म है और ये अनचार्ज है। अनचार्ज लिपिड सॉल्युबल होता है और ये हमारे पास क्या है, इसकी अनप्रोटीनेटेड फॉर्म है और ये हमारे पास क्या होगी, वाटर सॉल्युबल होगी। ये हमने एक बेस और एक एसिड की एग्जांपल से डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो वीक एसिड होता है, अगर कोई ड्रग वीक एसिड की फॉर्म में होगी तो वो अल्कलाइन यूरिन में ज़्यादा अच्छी एक्सक्रीट होगी और अगर कोई ड्रग हमारे पास वीक बेस होगी तो वो एसिडिक यूरिन में एक्सक्रीट होगी। जो लिपिड सॉल्युबल अनआयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं वो रीअब्जॉर्ब आसानी से हो जाती हैं फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो किडनी ट्यूब्यूल से ब्लड स्ट्रीम में अच्छे से रेडिली एब्जॉर्ब नहीं होती।